हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे जीएससी लेक्चरर के आंसर की के अकॉर्डिंग उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पे 1750 से 1850 में। यह कथन हमारा किससे संबंधी किसने कहा है? तो हमारा टीबी बाटो-मोर से संबंधित है। अगला, समाजशास्त्र को समाज के प्रक्षेप का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है। यह हमारा संबंधित है योगेश अटल से। समाज एक सामान्य पद है, वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा इंगित किया है, मतलब कथन किससे संबंधित है? तो योगेश अटल से। अगला, परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक हैं राल्फ आर.के. मर्टन। अगला, किसने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था के तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर है गर्थियम मिल्स। अगला, किसने जैविक असमानता को प्राकृतिक अथवा शारीरिक रूप में संदर्भित किया है? तो यह रूसो है। अगला, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह जी बिको है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एम.एन. श्रीनिवास, रामपुरा गांव से। योगेंद्र सिंह, चानूखेड़ा से। यस्सी दुबे, समीरपेट से। और मैकी मैरियट हमारे किशनगढ़ी से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला, एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है। तो यह किम्बाल यंग है। अगला, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में विवेचित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला, समाजशास्त्री परंपरा में वे सबसे पहले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्राकल्पना प्रस्तुत की कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है। यह किस ओर इंगित करता है? तो यह कथन अगस्त काम्टे का था। अगला, निम्नलिखित में से कौन वेबर द्वारा प्रयुक्त सत्ता के प्रकारों में से नहीं है? तो तानाशाही की बात वेबर नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी आर.के. मुखर्जी से संबंधित नहीं है। जबकि डायवर्सिटी डी.पी. मुखर्जी, इंडिया चेंजिंग विलेज यस्सी दुबे तथा विलेज इंडिया मैकी मैरियट से संबंधित है। अगला, पूंजीवाद के अलगाव के अवयव हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। उत्पादन गतिविधि, उत्पाद सहकर्मी, श्रमिक, मानवीय सामर्थ्य। अगला, कौन सामाजिक परिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है? तो सामाजिक परिस्थितिकी से अध्ययन संबंधित आर.के. मुखर्जी हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हमारा मार्क्स से संबंधित है। आदर्श प्रारूप वेबर संबंधित है। सामाजिक तथ्य दुर्खीम से। और सामाजिक डार्विनवादी स्पेंसर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रघटना विज्ञान पीटर ब्ला से संबंधित नहीं है, यह इरविन गॉफमैन से संबंधित है। जबकि प्रकारवाद रेडक्लिफ ब्राउन, संघर्षवाद राल्फ डेहरनडॉर्फ एवं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हर्बर्ट ब्लूमर से संबंधित है। विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया है कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियाँ किससे उद्धृत है, अर्थात किसकी कथन है? तो यह अगस्त काम्टे से संबंधित है। अगला, वेबर के विचार में
के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास की एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विवेकीकरण को। प्रतिकारी कानून की अवधारणा को कौन संबंधित है? तो प्रतिकारी कानून से दुर्खीम है। अगला, वर्ग स्थिति की अवधारणा संबंधित है या विकसित किया है कार्ल मार्क्स ने। अगला, वर्ग स्थिति हमारा मैक्स वेबर से संबंधित है। वर्ग परिस्थिति की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने समय पर एवं स्थान के सामाजिक जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया है तथा इसमें समय स्थान दूरीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर सी, एंथनी गिडेंस। टाइम एंड डिस्टेंस की बात एंथनी गिडेंस करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से सामाजिक वैज्ञानिकों में से किसने आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर है रोनाल्ड एरनसन। अगला, कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है? तो कोरबी व्यवस्था शब्द का प्रयोग कार्ल मार्क्स करते हैं। अगला, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता या सामान्य चेतना नहीं है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, घनत्व। अगला, मानव शास्त्रीय संरचनावाद के पिता किसे माना जा सकता है? तो यह सी लेवी स्ट्रॉस है, मानव शास्त्रीय संरचनावाद के पिता। निम्नलिखित में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग जी.एच. मीड करते हैं। अगला, प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो यह आर.के. मर्टन है। अगला, किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया है? तो यह वी. मालिनोवस्की है। अगला, निजात विज्ञान पद्धति के संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह हेरोल्ड गोल्डफिंकर को निजात विज्ञान पद्धति के संस्थापक के रूप में माना जाता है। अगला, सामाजिक जीवन के मध्य स्तर पर संबंधों, प्रक्रियाओं, संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले सामाजिक सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, इसे मध्य अभिसीमा सिद्धांत, मिडिल रेंज थ्योरी कहते हैं, जो आर.के. मर्टन ने दिया था। गॉर्फिंकल के लोक विधि विज्ञान में जिन प्रमुख अवधारणाओं का प्रयुक्त किया गया है वे हैं दस्तावेजी विधि, निजवाचक क्रिया, निर्देशिका, सामान्य वास्तविकता। तो ये सभी संबंधित हैं। अगला, सामाजिकरण की चर्चा स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत W.I. थॉमसन ने दिया है। अगला, मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें कौन सी? उपयोगिता का दर्शन, व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों। उपयोगिता का दर्शन एवं व्यवहारवाद का मनोविज्ञान दोनों प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से जुड़ा हुआ है। अगला, एडमंड हुर्सल ने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना हेतु जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया है वे हैं तात्पर्य, अंतर्वस्त्र ज्ञान का कोष्ठीकरण, परिप्रेक्ष्यों की परिभाषा या चेतना का अभिप्राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। राइट आंसर सी। तो क्या हो जाएगा 2 और 4 में हमारा दिया है ज्ञान का कोष्ठीकरण एवं चेतना का अभिप्रायता। लोक विधि विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोक विधि विज्ञान सामान्य बोध की पद्धति का प्रयोग नहीं करता है, वे यथार्थ निर्माण के सामान्य बोध की पद्धति का अध्ययन करते हैं। तो दोनों कथन हमारे सही हैं। अगला, मीड के अनुसार स्वयं का सार होता है? तो स्वयं का सार होता है परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन। अगला, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ पुस्तक संबंधित है पीटर एम ब्लास से। कौन सा समाजशास्त्री सिद्धांत उल्लंघन प्रयोग की एक विधि के रूप में उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथोडोमेथोडोलॉजी, लोक विधि विज्ञान। अगला, प्रघटना शास्त्री ह्रास का उद्देश्य विचार
प्राथमिकता को प्रकट करना है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन हमारा एडमंड हुर्सल से संबंधित है। अगला, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख टालगट पार्सन द्वारा नहीं किया गया? तो टालगट पार्सन सुरक्षा द्वारा यांत्रिकी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि सकारात्मक यांत्रिकी, नकारात्मक यांत्रिकी तथा चिकित्सीय यांत्रिकी का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः कौन संबंधित हैं? तो संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः लुईस डूमा संबंधित है। किसके कारण WF ऑकबर्न ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया है? तो यह रेडियो। विश्वास का टूटना है कि आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है। वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा उग्र समाकरण किया है वे हैं निकोलस लूहmann, एंथनी गिडिंग्स, मैक्सिम वाटर या जे राउने जे। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथनी गिडिंग्स। अगला, भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के कारण जो बदलाव आए हैं वे निम्न 4 शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है: विलोपनवादी परिवर्तन, सहयोगशील परिवर्तन, सहायक परिवर्तन, संश्लिष्ट परिवर्तन। उक्त सामान्यीकरण का उल्लेख किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SH अल्तास ने यह किया है इसका वर्णन। अगला, शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्र की एक प्रक्रिया है। यह 2 तरह की से आगे बढ़ती एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। यह कथन किससे संबंधित है या किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन होप टिंडेल से संबंधित है। अगला, किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण के आंतरिकी या द्वितीयक रक्षाओं की भांति विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होता है? तो इसका राइट आंसर टालगट पार्सन हो जाएगा। पार्सन द्वारा सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी द्वितीयक रक्षाओं की भांति विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होती है। अगला, सत्य है कि आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर की दृष्टि से एशिया अति शहरीकृत है। ऐसी तर्कपूर्ण टिप्पणी किसने की है? तो यह PM हासर ने कहा है कि एशिया अति शहरीकृत है आर्थिक विकास के वर्तमान दृष्टिकोण से। किस युग के आदर्श मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? तो उसे आंतरिक परिवर्तन के रूप में देखेंगे जब आदर्श और नियमों में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो बाह्यजनित संपर्कों से प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है। इसका सामान्यीकरण किनसे संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगेंद्र सिंह। बाह्यजनित संपर्कों में प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है। यह कथन हमारा योगेंद्र सिंह से संबंधित है। अगला, किसने कहा कि संयुक्त परिवार हमेशा रहने की एक रोमांचक समूह है? तो यह कथन हमारा इरावती कर्वे से संबंधित है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह होता है। विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं। यह कथन संबंधित है। तो यह कथन हमारा संबंधित है विवाह मैकाइवर एवं पेज से। अगला, लोक नगरी सातत्य की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो रॉबर्ट रेडफिल ने लोक नगरी सातत्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जिले में गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया है? तो यह विलियम क्रुक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में बहुप्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किया है। किसने कहा कि लौकिकरण के समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर मैक्स वेबर है। अगला, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्री की जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना मानना है? तो इसका राइट आंसर GS घुरिये हो जाएगा। घुरिये मानते हैं कि
कि जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं माना जा सकता। अगला, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति केवल HIV बीजों के उपयोग के बारे में नहीं थी, यह कथन सही है। यह एक पैकेज था, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला, कौन बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरावती कर्वे बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करती है। नीचे दिए गए कथनों में कथन ए तथा कारण आर कहा गया है, तो कौन सा सही है? IRDP 1980 और 81 में प्रारंभ हुआ था। यह एक क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम है। तो इसके दोनों कथन सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। अगला, किसने ऋग्वेद और अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया है? तो इरावती कर्वे है। अगला, नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण में से किसे सुझाए गए हैं? कौन से चरण सुझाए गए हैं या किसने सुझाए? गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, परिवार की समाप्ति, यह किसने कहा है? तो यह हमारा अन्ना ओकले से संबंधित है। अगला, कि नारी मुक्ति के लिए उन्होंने गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति और परिवार की संपत्ति में अधिकार को अन्ना ओकले सुझाव देते हैं। गरीब के मुख्य कारण हैं स्वयं व्यक्ति, सांस्कृतिक एवं गरीब की उपसंस्कृति, सामाजिक संरचना अर्थात अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति या सीमित अथवा प्रतिबंधित अवसर। नीचे दिए गए कूटों के अनुसार करें, तो इसका सभी हो जाएगा। अगला, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के शिक्षा एवं तथा आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शिक्षा एवं आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ की गई थी। तो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना 2004 में प्रारंभ की गई थी। अगला, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में किन वर्षों में मानवीय विकास गरीबी सूचकांक बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1997 से 2010। अगला, भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर 1976 हो जाएगा। समान पारिश्रमिकी अधिनियम 1976। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन हम पढ़ देते हैं। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यह 2013 में। एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम एवं निषेध एवं निवारक अधिनियम 2013 में आया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अनुसूचित जाति परिभाषिक शब्द प्रस्तावित किया गया था? तो यह 1932 में अनुसूचित जाति शब्द को परिभाषित किया गया था या प्रस्तावित किया गया था। किसने एक परिकल्पना को किसी ऐसी चीज़ के बारे में अस्थायी कथन जिसकी वैधता अज्ञात है के रूप में परिभाषित किया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा AJ ब्लैक और डीन चैंपियन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? तो यह प्रश्नावली एवं संरचित साक्षात्कार की पद्धति को प्रयोग में सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला, प्रमाप विचलन एक प्रकार की विचलनों का वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। यह किसने परिभाषित किया कि प्रमाप विचलन इस प्रकार विचलनों
के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। तो यह हमारा CD AC मिल्स से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है? तो विशिष्टता हमारी वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है, विशिष्टता। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो काई वर्ग केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। अगला, निम्नलिखित में कौन से शोध प्रारूप से संबंधित नहीं है? W क्रेसवेल, JC सिमोंस, कलिंगर, AB थीरेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, JB सिमोंस शोध प्रारूप से संबंधित नहीं है। किसने कहा? साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है। यह स्टेनर क्वाले से संबंधित है कि साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है। माध्यिका का सही सूत्र क्या है? तो माध्यिका का सही सूत्र है L1 + L2 - L1 बटे F इंटू M-C। अगला, कौन सी शोध प्ररचना शास्त्रीय प्ररचना के रूप में जानी जाती है? तो यह प्रायोगिक शोध प्ररचना है। बहुलक निर्धारक के सूत्र Z = 3m - 2x में x का है, तो इसमें x समांतर माध्य के रूप में प्रयोग होता है। 20 स्टेटमेंट टेस्ट TST किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह शिकागो संप्रदाय के द्वारा विकसित किया गया है 20 स्टेटमेंट टेस्ट। अगला, सहभागी अवलोकन पद का प्रयोग किसने के साथ जुड़ा है? तो सहभागी अवलोकन का सर्वप्रथम प्रयोग लिंडमैन करते हैं। तो यहीं समाप्त करते हैं। यह GIC लेक्चरर का उसके आंसर की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर था। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।